बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो 3 के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग चल रही है, स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ट्रेनिंग वीडियो 3। तो आज हम वीडियो 3 के अंदर देखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। टेक्स्ट हमने जो लिखा है उसको कट, कॉपी, पेस्ट, उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, डू और अनडू कैसे कर सकते हैं, रीडू और अनडू कैसे कर सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक है। तो इसके लिए मैं दोबारा फोल्डर में गया और मैंने इस पे राइट क्लिक किया और एक नया फोल्डर बनाया। उस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा VIDEO वीडियो -03। तो मेरा आज वीडियो 3 का टॉपिक है। तो वीडियो 2 के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी थी, मैंने इसे कॉपी किया और मैं इसे वीडियो 3 में पेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी, वीडियो 3 में इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो 3 आ गई और मैंने इसे राइट क्लिक करके इसका नाम रख दिया वीडियो 3। हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके अंदर, मैं इसे डबल क्लिक करके खोल रहा हूँ तो हमारे पास एक अच्छा, इसमें टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा वही टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि आप इसको टाइपिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकें। आप कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। तो ये मैंने आपके पास एक टेक्स्ट लिखा। हमने पिछली वीडियो के अंदर इसको कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें देखी थी इसमें। तो हम इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट। पहले आते हैं कॉपी पेस्ट। तो मैं इस फाइल को खोलता हूँ और इस पे लिखता हूँ हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कॉपी करने के पास मेरे पास दो ऑप्शन है। कॉपी करने के लिए मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा। इसको मैंने माउस से पकड़ के मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरे पास कॉपी की कितनी ऑप्शन आ गई है? दो। पहली ऑप्शन ये एक्टिव हो चुकी है। जैसे मैंने इसे अनसेलेक्ट किया, जैसे मैं इसे अनसेलेक्ट करता हूँ कि कॉपी की ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो गई है। इधर से आप गौर से देख रहे हैं, ये काम नहीं कर रही। तो जैसे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो ये कॉपी की ऑप्शन अनेबल हो गई है। तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी की इसे क्लिक करूँ और नीचे आप देख रहे हैं Ctrl+C, ये इसकी शॉर्ट की है। तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट कीज़ को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट की को यूज़ करें। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P, Ctrl+Z। जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे ना शॉर्ट की पे, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी, आपका काम करने का अंदाज़ बदल जाएगा वर्ड के अंदर। तो इसलिए आप कोशिश करें इन शॉर्टकट को याद करने की। कॉपी का शॉर्टकट है Ctrl+C, जैसे कि मैंने लेक्चर के अंदर भी लिखा हुआ है कॉपी Ctrl+C। तो मैंने बहरहाल आपको इधर से मैंने क्लिक किया तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसे मैं एक एंटर मार के नीचे लेके आता हूँ। अब हमें इसे करना है पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है ऊपर। तो इसकी जो शॉर्ट की है वो लिखी हुई है Ctrl+V। Ctrl+V के थ्रू मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इधर से इसे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास, ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और कीबोर्ड से भी मैं Ctrl+V करूँगा तो सेम ही ऑप्शन आएगी। तो इसका मतलब है हम कॉपी से Ctrl+V भी कर सकते हैं और Ctrl+Z भी कर सकते हैं। कंट्रोल उधर से आप पेस्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर से कॉपी किया और नीचे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि इसे हमने कॉपी पेस्ट करना है। सॉरी, इसे हमने कॉपी पेस्ट करना है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है कट करना है। कट करके आप किसी और दूसरी जगह से पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं किसी दूसरी फाइल में जा सकते हैं, मैं कहता हूं कि ये मैं इधर से ये वाला ये लिया और ऊपर कट की कैंची की ऑप्शन आ रही है सीजर की। तो इसकी शॉर्ट की है Ctrl+X। तो मैं इसे Ctrl+X करूं या उधर से वो क्लिक कर दूं। तो मैं इधर से Ctrl+X कर रहा हूं तो ये कट का मतलब है मेरे क्लिपबोर्ड के अंदर आ चुकी है। अब मैं दूसरी फाइल के अंदर जा रहा हूँ। जैसे मैं आपके सामने एक दूसरी फाइल खोल रहा हूँ, जस्ट वेट। तो मैं इसको एक दूसरी फाइल खोली। जैसे ये मेरे पास एक फाइल है, मैं इस पे गया और इस पे Ctrl+V और या पेस्ट इधर से कर दें। Ctrl+V मैं इधर से कर दिया तो ये Ctrl+V आ गया। तो मैंने इसको दूसरी फाइल के अंदर, तीसरी फाइल के अंदर या उसी सेम फाइल के अंदर भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दूसरी फाइल थी, तो मैं उस फाइल के अंदर दोबारा गया। तो मैं उस फाइल के अंदर दोबारा जाकर Ctrl+X Ctrl+V करूँगा तो ये मेरे पास दोबारा कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है। तो इस तरह से आप पेस्ट की ऑप्शन को कट, पेस्ट और कॉपी, ये अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और मेरे पास आता है फाइंड वर्ड। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं इस फाइल के अंदर गया, मैंने कुछ वर्ड को
मैंने सर्च करना है, तो मैं वर्ड को सर्च करने के लिए ये देखें, ये फाइंड वर्ड, मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल F, इसकी शॉर्ट की नीचे आ रही है। तो आप गौर से देखें, इसकी शॉर्ट की नीचे आ रही है कंट्रोल F। आप या इसको इधर से प्रेस कर दें या कंट्रोल F मैं इधर से कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैं इसमें वर्ड लिख रहा हूँ QUICK, क्विक को मुझे सर्च करना है। तो वो कहता है क्विक आपका इतनी जगह पे आ रहा है, तो मैंने इसको इस पर क्लिक किया तो मेरा कर्सर अभी इस पर आ गया। तो मैं कहता हूँ क्विक की बजाय मैं इसको कहता हूँ नहीं, तुम ऐसा करो डॉग को सर्च करो। तो मैंने इस पर लिखा डॉग, और वो दोबारा कह रहा है कि डॉग आपका 6 जगह पे आ रहा है, तो मेरा 6 प्लेसेस पे डॉग आ रहा है। मैंने इसको, तो इस तरीके से आप इसको वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लेटर लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लिखी हुई है, तो आपने कोई वर्ड फाइंड करने हैं तो आप उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए मेरे पास ये एक ऑप्शन है रिप्लेस, या कंट्रोल H करूँगा, तो मैं कंट्रोल अगर H करूँ तो मेरे पास रिप्लेस की ऑप्शन आ गई है। मैं कहता हूँ कि मैं डॉग की बजाय जितनी जगह डॉग लिखा हुआ है इस पेपर के ऊपर, इस मेरी फाइल के अंदर, मैं इसको कैट से रिप्लेस कर दूँ। तो मैंने इसको बोला कि डॉग के वर्ड को जो है ना वो रिप्लेस कर दो कैट के वर्ड के साथ। तो कहते हैं रिप्लेस एक ही करना है, सारे करने हैं, तो मैं कहता हूँ सारे ही कर दो। उसने कहता है ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, तो 5 उसने तब्दीलियाँ कर दी हैं। उसने कैट की जगह डॉग लिख दी है, तो ये मेरे पास कैट की जगह डॉग आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा कंट्रोल F करूँ, सॉरी मैं दोबारा ये इसमें रिप्लेस पे गया, कंट्रोल मैंने इसे क्लिक किया, तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं कैट की जगह डॉग लिख देता हूँ। मैंने कैट की जगह डॉग लिख दिया, तो मैं इसे कहता हूँ रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल किया, 5 रिप्लेसमेंट हो गई है इसकी, और इसने 5 जगह पे डॉग लिख दिया दोबारा। तो मेरे ख्याल से इस बात की तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास आ जाती है रिप्लेस भी हो गया, फाइंड वर्ड भी हो गया, और अनडू और रीडू। इसके बाद हम देखेंगे अनडू और रीडू। अनडू और रीडू क्या होता है ये आपके सामने मैं करने लगा हूँ। अनडू का मतलब है कि ये देखें, मैं आपके सामने एक वर्ड पूरी लाइन को कॉपी किया, मैं नीचे जाके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने नीचे जाके पेस्ट किया, तो मैं अनडू और रीडू की ऑप्शन है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये मैंने इसे किया सेलेक्ट, और मेरे पास जो है अनडू रीडू की ऑप्शन किधर से आ रही है वो देखें, ये ऊपर क्विक मैंने बताया था, क्विक टूल बार। तो ये अनडू पेस्ट और ये रीडू पेस्ट, ठीक है, रिपीट पेस्ट। तो मैं इसे अगर अनडू करूं तो ये वापस चला गया, रीडू करूं तो दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह आप जो ना इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें रीडू रीडू, मैं इसे अनडू कर रहा हूँ तो वो वापस जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको अनडू और रीडू कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल X, कंट्रोल अनडू किया कंट्रोल Z, और रीडू किया कंट्रोल Y। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को अनडू और रीडू भी कर सकते हैं, रिप्लेस, फाइंड, कट, पेस्ट और कॉपी कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर ये चीज़ें शामिल थी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर के अंदर, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके और इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ज़्यादा, और याद रखें आप इन शॉर्ट कीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। शॉर्ट की जितनी आपको ज़्यादा याद हो जाएंगी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल F, इसके अलावा बेशुमार शॉर्ट कीज़ हैं, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी गूगल इंटरनेट से। तो आप इसकी कोशिश करेंगे ना, तो उम्मीद है कि ये जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था आपके लिए, और इसमें से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, और मेरे चैनल को अब्दुल फनजोन को, जो कि यूट्यूब चैनल है, इसको अपने दोस्तों के अंदर और अपने सोशल मीडिया में इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को बोलें, इसको शेयर करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।